बाकी और फसल होती थी, लेकिन जानवर के नाते मटर, अरहर, चना ये सब नहीं हो पा रहा है। अच्छा। ये चुनाव चल रहा है, हाँ। यहाँ तो फ्री शराब बांट रहे वाह हैं। वाह, हाँ। यही मैं कहना चाह रहा था। लेकिन एक बात, हाँ। जब नहीं पीता तो नहीं पीता, फ्री दो चाहे कुछ करो। बहुत अच्छा। उससे ज्यादा उनसे ज्यादा तो हम भी गलत जी। हैं जो ले रहे हैं। नहीं देखिए, माफिया के लिए कोई समर्थन नहीं। माफिया चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस धर्म का हो, माफिया तो माफिया। बतावा, ये जो जलेबी आप खा रहे हैं मीठी है? हाँ भैया, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। और आपके यहाँ जो सरकार है यहाँ पर बीजेपी की, मेनका गांधी जी वाली, हाँ। वो कैसी है? वो भी ठीक है। कभी कभी रिपोर्टिंग में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो आसपास कुछ अगर आपको ऐसा दिख रहा है जो आपको लगता है कि ये ज़मीन के लोग हैं, इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ यही देख करके मैं भी रुक गया हूँ। और अभी मैं लम्हुआ क्षेत्र में हूँ। ज़िला ये सुल्तानपुर है, विधानसभा ये लम्हुआ है। मैं गुज़र रहा था। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत में गेहूँ की फसल की कटाई हो रही है, तो मैंने इन लोगों को देखा तो मैं रुक गया। थोड़ा इन लोगों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ आशुतोष वत्स, आप देख रहे हैं चर्चा टीवी लम्हुआ से। लम्हुआ सुल्तानपुर का एरिया है और अभी आप मेरे पीछे देखेंगे ये पूरा एग्रीकल्चर का बेल्ट है। तो मैं पहुँच गया हूँ उस खेत में जहाँ पर मैं सड़क से जब मैं गुज़र रहा था। तो ये आप देखेंगे इन दिनों उत्तर प्रदेश में इस ऐसा माहौल है। थोड़ा सा बारिश भी थी, बट कुछ लोगों का भूसा रह गया था तो वो भी रख रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र लम्हुआ में आता है, लम्हुआ विधानसभा में आता है। चर्चा टीवी लोकसभा की तैयारी के तहत पूरे जिलों में जा रहा है, तो हमने सोचा इन लोगों से बात की जाए। बाबा जी, आपका नाम क्या है? ये खेत आप ही का है? आपका नाम क्या है? दयाराम। दयाराम जी। मैं साथी से कहूँ जरा आगे आ जाएं। हम लोग दरअसल निकल रहे थे इस रोड से, अच्छा। तो आपको देख लिया कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं सोचा कुछ हालचाल हो जाए। मेरा नाम आशुतोष है। अच्छा। एक चर्चा टीवी नाम का एक चैनल है यूट्यूब पर। तो हम लोग लोकसभा की तैयारी में जिलों में जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई आपसे मिलने आया आज तक? नहीं। ये बताइए, आइए उधर ही चलते हैं बात करते करते। कितना बीघा आपके पास गेहूँ है? सात भी है। 7 बीघा आपने बोया था। हम्म। ये लम्हुआ में ही आता है? हम्म। लम्हुआ विधानसभा। अच्छा, आप इस तरफ आ जाए। अच्छा, तो आपके यहाँ खेती में और क्या क्या होता है? हमारे यहाँ खेती में गेहूं, धान तो मुख्य है अच्छा, फसल। ये खानदानी। बाकी हाँ, बाकी और फसल होती थी, लेकिन जानवर के नाते हाँ। मटर, अरहर, चना ये सब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मतलब कि जो छुट्टा जानवर है उसकी वजह से। छुट्टा जानवर की। अच्छा, तो इनकम के लिए और क्या करते हैं, मतलब रोजगार में? रोजगार में हम खेती के अलावा? खेती के अलावा यही करते हैं, खेती। हाँ, ये आपसे जैसे कोई टाइम एक सेकंड में आपको रोकूंगा। ये आपसे कोई मिलने आया था क्या आज? हाँ, ये चुनाव प्रचार चल आपको रहा मैं है, बता नगर दूं पंचायत। कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है और इस खेत में मेरे पास एक पर्चा भी आ गया है। तो ये पर्चा जिन साहब का है, उनका नाम है चेयरमैन पद के प्रत्याशी सत्येंद्र। टेबल फैन पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाया सत्येंद्र कुमार सिंह बोधापुर। समस्त नगरवासी एवं मित्रगण, जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है या कहीं भारत में है, इस प्रकार के हजारों करोड़ पोस्टर विधानसभा में अलग अलग वार्डों में, यहाँ तक कि इनके खेत तक यह पोस्टर पहुँच गया है। ये बनने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं। सही चेयरमैन बनने के बाद या जो भी ये किस पद के लिए? हाँ, चेयरमैन अगर ये बन गए तो ये यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। आपको लगता है? यहाँ गांव में भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपके विधायक का नाम क्या है? हमारे विधायक का नाम सीताराम वर्मा। अच्छा, और आपके एमपी का नाम क्या लोकसभा में जो है? एमपी का नाम है श्रीमती मेनका गांधी जी हैं। हाँ। अच्छा, तो उनके बारे में तो मैंने सुना बहुत वो सख्त लेडी हैं। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? सही है। बहुत सख्त है क्या? सख्त हैं। मैंने सुना है ऐसी किसी बात को भी डांट देती है मंच पर। ठीक है, गलत बर्दाश्त नहीं करती। जो कोई जाता है सही
निर्णय लेती हैं। तो ये नीचे पड़ा था, ये तो बात नीचे तो मैं है। छोड़ दूं कि आप इसको लेंगे हाथ में? भाई अरे अब- किसी प्रत्याशी का है। अब दिए हैं, उनको दिए थे, वो भर रहे हैं, यहाँ रख दिए, अभी अच्छा, ले अच्छा, जाएंगे। ठीक है। और बोले थे कि इसको बहाना, इसको इधर उधर मत करना, इसको कहीं चपका देना। अच्छा अच्छा, तो ये उन्होंने बोला था। हम्म। अच्छा, इन लोगों से क्या फायदा है आपको, चेयरमैन से? अगर ये बन जाते हैं, आपके क्षेत्र में क्या विकास हो पाएगा? नगर पंचायत का चुनाव है, ठीक है। अगर बन जाते हैं, सही आदमी अगर चुना गया तो कुछ करेंगे, नहीं तो इधर उधर करके अपना लूट पाट तो करके खा आपके लेंगे। अनुभव के क्या? आधार पे आपकी उम्र कितनी होगी? 40-50 से तो आस-पास होंगे। लगभग 53-54। आप 53-54 मान लीजिए कि 50 प्लस हैं। इतने साल के अनुभव में कोई प्रत्याशी आया है जो खेत के बाद फिर आया हो? नहीं, खेत के बाद तो नहीं आया। नहीं आया ना? नहीं, यही हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी दिक्कत बहुत है। बड़ी है। अगर ये कोई अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि अगर आप चुनाव जीते तो आपको ये काम करना ही करना है, वरना आपको अगले सत्र में ये बजट आपसे वापस लिया जाएगा। अगर ऐसा अगर यही माहौल एक चांस मिला उनको, हाँ। अगर यही बनाए रखे इधर तो अगला आदमी कैसे नहीं उनको मत करेगा। अच्छा, इन लोगों से कुछ बताइए हालचाल। ये कितने लोग इसको आपकी फसल जो है काटे हैं? मजदूर लगाए थे या आप ही लोग काटे? मजदूर लगाए थे, 5 आदमी थे और घर के भी आदमी थे। और ये लोग आपके घर के हैं? हाँ। अरे भाई, आप लोग घर के लोग हैं? नहीं, हाँ। ऐसे गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं। हाँ। तो ये लोग मजदूरी पे होंगे? मजदूरी नहीं, हाँ। असल में ये भैंस रखे हैं, अच्छा, तो ये अच्छा। भूसा खरीदे हैं हमारा। ओह, मतलब ये अपना भूसे भर पर रहे हैं, कटाई किए हम होंगे। अपना उधर से ला रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है सर? बोल दीजिए इधर से। फकीर चंद। फकीर चंद, वाह, नाम बहुत बढ़िया है। आपका नाम माता जी क्या है? कलावती। कलावती। आपको पता है कि भारत में एक मीडिया भी है जो क्या आप लोगों की जानेंगे, खबर हम दिखा, लोग जानते आप लोग नहीं जानते हैं? जानते दरअसल नहीं इसीलिए हैं। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ कि इधर रहिए। अच्छा, मुझको ये बताइए, ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी वाली, अब असली मुद्दे पे आते हैं। हम जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं, गांव में सबसे मिल रहे हैं, उसका एक वजह है, ये जो सरकार नरेंद्र मोदी की रही है 24 में वो कंप्लीट हो जाएगा। सवाल ये है कि ये सरकार आप लोगों के लिए कैसी है? सरकार जो थी ठीक ही थी, हाँ, उधर देखिए। हाँ, बस बस बस, हाँ। बशर्ते कि अब आप कुछ छुपाइए नहीं, देखिए। नहीं, अरे बिंदास छुपाने बोलिए, की कोई बात दिक्कत की नहीं बात है। नहीं है। ये जो लोग सरकार सुनेंगे जो भी चल ना, रही, उनको भी केंद्र कुछ- की सरकार है जो चल रही है, हैं? और जो कुछ आ रहा है वो मिल रहा है, राशन पानी और सब वगैरह, ये पेंशन वगैरह ये सब है, मिल रहा है। मिल रहा है, ये बात नहीं है। आप ये बताइए, ये बाबूजी से मैंने यही सवाल पूछा, आपसे मैं पूछ लेता हूँ। गांव में दरअसल आने का मेरा मकसद ही यही है। मोदी मुझे ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी का सरकार 5 साल 10 साल रहा है, आपके क्षेत्र में कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या बताइए कुछ, मतलब क्या कुछ सड़क, पानी, स्कूल, बिल्डिंग कुछ बन रहा है? हाँ, बन रहा है। अच्छा, आप लोगों को सरकार से कोई वास्ता रहता है कि नहीं? खाली अपने काम में बिजी हैं आप लोग? क्यों नहीं हंसता रात? हैं? रात का है शराब पीते हैं आप? नहीं। अरे मतलब पीते हो तो बता दीजिए। तो मैं कुछ और पूछूं आपसे। मैंने सुना है कि शराब महंगी हो गई है। हम लोग शराब नहीं पीते। अरे मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य बात है। पहली बात, ये चुनाव चल रहा है, यहाँ तो फ्री शराब बांट रहे वाह हैं। वाह, यही मैं कहना चाह रहा था। लेकिन एक बात, हाँ। जब नहीं पीता तो नहीं पीता, फ्री दो चाहे कुछ करो। बहुत अच्छा। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, ये शराब पी करके या पैसा ले करके जो लोग वोट दे रहे हैं, क्या ये देशद्रोही है कि नहीं? देशद्रोही है, गलत है वो भाई। और पैसा, ये होंगे तो हाँ हाँ, उनसे ज्यादा हम भी गलत हैं जी। जो ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ। वही बात मतलब ये तो भाई, गलत बात है ना। तब हाँ, गलत। जैसे आप किसी एक जात के हैं तो जात देख के वोट कर रहे हैं, हम्म। मतलब ऐसा क्या होना चाहिए आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, नहीं। हाँ? नहीं, जात-पात नहीं चलेगा। जाति मतलब जो काम करे, वो काम करेगा वही सही है। मतलब सही चीज ये है कि जो काम करे, हाँ। कोई भी जात का हो, ये नहीं कि जातिवाद से चले राजनीति, नहीं। मैं अपने साथी से कहूँगा जरा वो फुल शॉट दिखाएं, ताकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में उनको समझ में आए कि गांव में जैसे आप शहर में बैठे हैं एसी के कमरों में, जो आप रोटी खा रहे हैं 20 डिग्री में, यहाँ पे दोपहर में 40-45 डिग्री का तापमान रहता है। और ये जो हमारे देश के किसान हैं, ये गेहूं की फसल बोते हैं। खैर, ये हम पर आप पे कोई एहसान नहीं करते हैं, बट
ये जो काम करते हैं कहीं ना कहीं इनकी बदौलत से आज बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरानों में रोटियां बनती हैं, आप मानते हैं। लेकिन इनकी जो उपज का मूल्य है, मैं अभी ये बात जब भी मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं इनको उपज का मूल्य तो मिल ही रहा है, एक्चुअली इनको नहीं मिल रहा है। आप ये बताइए 5 बीघे बोने में कितना पैसा खर्चा किए? अरे जो पैसा लागत लगा काफी लगा, लेकिन पैदावार इस समय इतना डाउन हो गई इतना डाउन हो गई कि हम लोग परेशान खुद। अच्छा, क्या बेचे क्या खाएं। अच्छा। तो मुझे ये बताइए, साड़ा वाला बता दिया। सांड वाला तो बता दिए पहले, इधर आइए, सांड वाले तो मैं बताए। अरे भाई साहब आइए, बस सांड 10 वाले मिनट लूंगा। बताएं। आप ही लोगों से बात करिए, मैं यहाँ रुका भी होगी, उसमें से कितना उपज हुआ है? लागत जितनी लगी है हाँ। उसमें से आधी से कम। ये बात सही हाँ है? सही है। क्यों भाई, ये बात सही है? सही लागत नहीं निकली है, आपकी बात घाटा हो गया है। कुछ ना हो भैया। कुछ नहीं हुआ। यहाँ 5 क्विंटल होना चाहिए, वहाँ 1 क्विंटल नहीं हुआ है। अब आप शहर चल ले गए। सांड जो नुकसान किए करबे के हैं, प्रकृति का प्रकोप ऐसा हुआ कि दाना भी पतला हो गया एकदम। मतलब कि प्रकृति ने भी किया, सरकार ने भी किया, जानवर मतलब कुल मिला के किसान मारा जाएगा। सही सही यही सही। आखिरी बात है। खैर एक बात और मैं पूछूंगा, आपके गांव क्षेत्र में, आप जहां भी यहाँ पे रह रहे हैं, आपके यहाँ क्या केंद्रीय योजनाएं कुछ आती हैं आपके पास तक? जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ध्यान ना हो, जैसे कि किसानों को 2000 रुपए जो मिल रहा है, हाँ, किसान निधि, किसान वगैरह, सम्मान निधि हाँ, आती है, मिल रहा है। हाँ। वो जो जीरो खाता वाला मामला है वो भी है जीरो आपके बैलेंस वाला जो उसी में तो खुला पैसा आ था रहा है? नहीं, उसमें नहीं है, सभी खाते में, जीरो बैलेंस वाले में नहीं किए, अच्छा। वैसे खाते में ही आता है। अच्छा, लेकिन आपके- मिल रहा है। और क्या सुविधा मिली है आप लोगों को? जैसे मकान वगैरह भी है कि आपके गांव में किसी को मिला है? नहीं, आवास भी मिल रहा है। अच्छा, जिसका नाम आया था, मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ काम हो रहा है। हाँ, अच्छा, आप तो बड़े अनुभवी आदमी हैं, आपने बताया आप 53 ईयर के हैं, 53 साल के, तो 10 साल का मोदी का जो कार्यकाल है, इसको पिछले कार्यकाल में अगर देखा जाए, जैसे और भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, तो क्या कोई फर्क है कि सब एक ही जैसे हैं? नहीं, पिछले कार्यकाल में हाँ। 10 साल के पहले जो गवर्नमेंट पहले मोदी थी से उसके कार्यकाल में और इसमें तो अंतर है ही। क्या मतलब तो बेसिक विकास के कार्य में तो चल रहा है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ। विकास सड़कों का तो विकास फुल बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, हाँ। मतलब कि सड़कें मुख्यतः यहाँ पर यूपी में बढ़िया बनाई गई हैं, तो ये तो बड़ा विकास हो गया। अच्छा, गांव में एग्रीकल्चर का जो सपोर्ट होता है एक गवर्नमेंट से, क्या उसमें कुछ है? असल में गवर्नमेंट जो बीज वगैरह ये सब देती है, हैं? मिल रहा है बीज खाद उस समय पाता, मिल बड़े रहा है। बड़े जो किसान है वही पा जाते हैं, जो छोटे हैसियत लोग वाले नहीं हैं, पा। हाँ। जो मतलब जुगाड़ वाले हैं, उनको जुगाड़ सब से। प्रधान से, बीडीओ से, हाँ। और मतलब कि जो और भी जो कोई जिनका किसान सिस्टम बैठा है, बस सिस्टम वाली बात। बेचना भी चाहता है, हाँ। जो रेट गवर्नमेंट का है, वहाँ बड़े लोगों के आगे छोटे का। माता जी एक मिनट आप आइएगा, आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना था। आइए बताएं, ये बताइए आपके यहाँ जो ये सांसद हैं, बस 2 मिनट लूंगा, ये मेनका गांधी, इनको आप लोग देखे हैं? हम देखे कभी आए हैं यहाँ? देखे हैं, मिले हैं, ये बात नहीं है। मतलब कैसी हैं ये बताइए। बढ़िया है। जैसे उनका यहाँ नहीं काज आए करती तो ही लंबुआ में आए हैं, लंबुआ में गए, हाँ। जहाँ हाँ, जहाँ उनका प्रोग्राम कार्यक्रम होता है। आपसे यही सवाल आती करना हैं। था। अरे कोई बात नहीं, हम लोग बस ऐसे नॉर्मली, एक महिला के तौर पे मुझको ये बताइए, किन योजनाओं का फायदा आपको मिला है? कोई मिला है अभी तक? मिला है भैया। जैसे कुछ बताएं, एक आध नाम कोई ले लें। मंत्री आवास मिला है? आवास मिला है आपको? हाँ, आवास मिला है। कै कमरे का मिला है? मतलब एक ही कमरा है? 2 कमरा। अच्छा। और कोई लाभ? अब भैया जो अच्छा, फ्री वाला गैस सिलेंडर मिला है कि नहीं? हाँ मिला है। मिला है? हाँ। दोबारा आप भरवाई है उसको? हाँ भरवा रहे, कौ नहीं भरवा। क्या पैसे खा रहा है आजकल? कुछ आइडिया है? तो सरकारी वाला लेती हैं कि ब्लैक लेती हैं? नहीं भैया, भरा रहे। तो आजकल तो बड़ा महंगा है माता जी। ब्लैक वाला तो भरा जा रहा है। जैसे मैं ले रहा हूँ तो मुझे भी 1200 के आसपास मिल रहा है, 1200 के आसपास हम लोगों भी ले रहे गैस हैं का सिलेंडर। हाँ। तो जो फ्री दिए थे, फिर उसका मतलब फिर तो कुछ फिर नहीं है ना? तो सही चीज ये है कि फ्री जो दिए थे, हाँ। शुरुआती में फ्री एक बार दे दिए, उसके बाद सस्ता था, फिर उसके बाद हाई महंगा हो फाई गया। रेट उसका बढ़ गया। कुल मिला के जिसके पास नहीं था उसको भी दे दिया हाँ, कि दे तुम भी भरो, तुम भी बर्बाद हो। सिलेंडर रखे रहो, हाँ, सब सिलेंडर मिला है, बात ना। अच्छा, आखिरी बस हम भी निकलेंगे। आपके इस पूरे एरिया में, जो कि मेनका गांधी का एरिया है, बीते 5 सालों में क्या बड़ा कुछ हुआ है ये बताइए। आप लोग कुछ हुआ है तो बताइए। जैसे कोई बड़ा
यूनिवर्सिटी खुल जा रही हो, कोई डिग्री कॉलेज बन गया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बन गया हो, मेडिकल कॉलेज को करवाए हैं। करवाई हैं? आप बताइए, कुछ मालूम है आपको? नहीं पता है। अच्छा, ये जो भूसा भरती हैं तो ये सीने में तो नाक से जाता होगा, तो बीमार नहीं होती हैं आप लोग? अरे अब का करे भाई, बीमार तो है लेकिन अब का करे भाई, जिया तो भरे परवे करे। अच्छा अच्छा। मास्क वगैरह लगाए अच्छा, हैं तब ये बताइए, भाई होगा नहीं भूसा उसा। अच्छा ये बताइए, 24 का जब इलेक्शन आएगा तो जैसे आपके पास यहाँ बहुत लोग आएंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, मायावती, मतलब बहुत सारे लोग आएंगे। आप लोग वोट क्या सोच के देती हैं? क्या किसी जात के नाम पे देती हैं, या किसी के नाम पे देती हैं, या विकास के नाम पे देती हैं? वोट कैसे देती हैं? अरे या- वोट तो भाई या पैसा दी जात लेके है, विकास के नाम पर वोट हाँ, दिया वोट दी जाता जात है, भाई, जातीयता के नाम पर नहीं जाता किया है। जाता, नहीं। बस कोई चलते का चलते विकास हो इनसे भी हम बात तो कर लें। चलता आप रहे। कैसे वोट देते हैं महाराज? विकास के लिए कि पैसा लेके? नहीं हैं? नहीं पैसा लेके नहीं पैसा लेके कि दारू पी कर हाँ, वही वही वही। नहीं ये कुल कुछ नहीं हैं? देखो ये आपकी कुछ बात बता रहे हैं चुपचाप, हैं? हाँ, तो सब ठीक है? सब ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राह चलते हुए लोगों से बात करने का एक ये फ़ायदा है कि आप अचानक से जब किसी से ये पूछ लेते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आदमी शक पका जाता है, वो सोचने लगता है। तो हम लोग लम्भुआ विधानसभा में हैं और यहाँ से निकल रहे थे इन लोगों से बातचीत करके। अभी लम्भुआ विधानसभा में हम और भी लोगों से बात करेंगे और लोकसभा की बात करेंगे, मेनका गांधी के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे। अच्छी बात ये है, मैं चलते चलते थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। जब इन लोगों से आप बात करिए तो आपको रियल कंटेंट या रियल स्टोरी या सही बात पता चल पा रही है कि इस देश में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं कि ये जो किसान में या सॉरी ये जो खेत में जो ये किसान हैं इन्हें कुछ मालूम नहीं है, इनको बहुत कुछ पता है। इनको जैसे बड़े बड़े चैनलों पे आप दिन भर डिबेट देखेंगे, ये मुद्दे जो इनके पास हैं, जो इनकी दिक्कतें हैं, जो इनकी बात है, जो इनकी योजनाओं के लिए इनका नज़रिया है, वो आपको यहाँ आकर के ही पता चलेगा। चर्चा टीवी जब तक पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 का शुरू नहीं होता है, तब तक हम लोग हर ज़िले में उत्तर प्रदेश के जाएंगे, हर लोकसभा सीट पर जाएंगे और आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया। एक बाज़ार थी लम्भुआ की अभी, जहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे कुछ मुस्लिम बाबूजी लोग बैठे हुए थे। वो खासे नाराज़ थे, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब आप लम्भुआ बाज़ार में आएंगे तो आपको दोनों तरफ पटरी, जो कि मेन रोड है, उससे दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, एक ये कपड़े का शोरूम है छोटा सा। सोचा कि इन लोगों से भी कुछ बातचीत कर लें, तो सर से भी मेरी बात हो रही थी, तो सर थोड़ा सा वो थे कि नहीं, हम नहीं बोलना चाहते हैं। खैर, मेरा सवाल आपसे खाली यही है सर, हम लोग जो रिपोर्ट निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक सवाल ये है कि 2014 के बाद आपके क्षेत्र में, आपके लम्भुआ विधानसभा में और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मेनका गांधी के बाद या वरुण गांधी की बात करें, क्योंकि उसके पहले वो थे, तो 10 साल की बात कर लें अगर हम, तो क्या आपके यहाँ कुछ बड़े बदलाव हुए हैं? काफ़ी बदलाव तो हुए हैं। जैसे कि रोड के दोनों तरफ से इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हुई और बिजली की भी व्यवस्था काफ़ी सुधार हुई है। और इसके साथ साथ नगर पंचायत होने के बाद काफ़ी साफ़ सफाई पे भी ध्यान दिया गया है और बगल में अग्निशमन का भी उद्घाटन मेनका गांधी द्वारा हुआ है। ये हमसे कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ वो आग की वो समस्या थी, पानी नहीं था बुझाने के लिए, तो वो अग्निशमन दल यहाँ पर स्थापना हुई। मेनका गांधी का ही देन है, अच्छा अच्छा। उन्हीं का देन है। और जैसे कि इंटरलॉकिंग वाला आपको बताया, वो वरुण गांधी का देन है। क्षेत्र में इनके द्वारा काफ़ी काम अच्छा हुआ है। अच्छा, ये जो गांधी फैमिली है, जैसे कि वरुण गांधी एंड उनकी माँ मेनका गांधी ना, तो ये लोग तो यहाँ पे कितने सालों से रहे, मतलब लोकसभा में? समथिंग 10 सालों से लगातार हैं। 10 साल से। पहले इनके बेटे थे वरुण गांधी, इसके बाद फिर मेनका गांधी हैं। अब आने वाले अगर छोटा सा हम एक कंपैरिजन कर लें, बेटर कौन है आपके लिए? बेटर तो मैं कहूँगा मेनका गांधी ही हैं। दोनों में ये बात भी कई लोगों ने कहा है कि वो सख्त हैं, लेकिन वो किसी की तरफदारी नहीं करती। जो सच होता है उसको बोलती हैं। ये सही है। अच्छा। एक बेसिक, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, केंद्रीय योजनाएं जो आती हैं, जैसे जो बजट आता है, बहुत सारी बातें होती हैं, आम आदमी से अपर लेवल की बातें हैं, उसको 2 रोटी कमाना है, खाना है। आप भी बिजनेस करने बैठे हैं, 150 बिक जाएगी तो आपका प्रॉफिट है। महंगाई का अगर स्तर ऊपर नीचे होगा, उसका असर आप पे आता है, आप मानते हैं? बिल्कुल। तो इस सवाल मेरा ये है कि 2014 के बाद आपका बिजनेस, आपके बाज़ार, आपकी लोकल बिजनेस में
कितनी उठापटक रही है? बहुत ज़्यादा उठापटक रही। कोरोना काल के बाद से अब बहुत तगड़ी मंदी आ गई है। मंदी आ गई है? बहुत अच्छा, मतलब मार्केट है नहीं? मार्केट है नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लगन का सीजन चल रहा है, मार्केट खाली पड़ी हुई है, रोड पे भी आदमी नहीं है। या तो महंगाई का ये असर है, ये कोरोना काल के बाद से लोगों के पास। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि सीमांत उद्योग, लघु सीमांत उद्योग, ऐसा ये ऋण माफ़ी, वो ऋण माफ़ी, तमाम सारी बातें होती रहती, बैंक के भी ऑफर आते रहते हैं। तो क्या आप लोगों की वजह से, अगर आप 10-20 लाख का माल आपके पास है, 20 लाख का माल है, तो कभी ख़त्म हो गया, कोई आपातकाल आ गया, ऐसी पैसा नहीं है, तो क्या बैंक से लोन मिलता है? बैंक से लोन इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खास करके व्यापारियों को इतनी आसानी से लोन मिलता नहीं है। और जो लोन मिलता भी है तो टर्नओवर देख के ही लोग देते हैं, हैसियत देख के ही देते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ है तो 20 लाख 25 लाख मिलेगा, सीधी बात। जो कि केंद्र सरकार से ये सब प्रावधान मिला है, मिलने के बाद भी लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, लोगों को तक पहुंचता नहीं है। तो मिला के योजनाएं वहाँ जो आ रही हैं वो यहाँ तक ठीक से पहुँच नहीं पा रही हैं अभी भी। बिल्कुल। तो अक्सर ये कहा जाता है कि पहले की सरकारों में 1 रुपया वहाँ से आता था तो 5 पैसा यहाँ पहुँचता था, लेकिन पहुँचता था। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति वो चीज़ नहीं है ऐसा। तो 1 रुपया केवल लुभावने ज़्यादा मिल रहे हैं इस समय। हवाई बातें, बस हवाई तो बातें। वीडियो ज़्यादा है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। पेट खाली है, चमक दमक ज़्यादा है ऐसा रियल है। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल लूँगा। 2024 में अभी हम लोग इसीलिए आए हुए हैं, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट के आधार पर कौन सी पार्टी या किस वर्ग को लोग यहाँ पर पसंद करेंगे? 2024 आने वाला समय अभी तो दूर नहीं है, तो आ ही गया समझिए। लेकिन रही बात कि समय बीतते देर लगेगी। ने हाँ बिल्कुल, लेकिन रही है चेंजिंग तो कुछ ना कुछ होना ही है। मूड क्या है आपके यहाँ? अभी तो यहाँ का माहौल देखते हुए लोग क्योंकि विपक्ष में कोई दिख नहीं रहा है केंद्र में। हाँ, वैसे यूपी की बात कर लें तो बीजेपी के नेक्स्ट खाली एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, है ना? बिल्कुल। क्या है आपका? तो रुझान तो ये है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ आदमी चेंजिंग चाह रहा है, बिल्कुल चाह रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने एक लोगों से मैंने ये पूछा तो वो पार्टी से खासे नाराज थे, लेकिन मेनका जी से बहुत खुश थे। हाँ। ऐसा क्यों है यहाँ? क्योंकि मेनका एक अच्छी लीडर है यहाँ की भाई, साफ छवि है। हाँ, खरा बोलती है, बिल्कुल, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, है ना? बिल्कुल। उनके कई वीडियो मैंने पिछले महीने कुछ देखे, कुछ विवादास्पद रहे, उन्होंने कुछ कहा कि गधी का कुछ दूध वगैरह ऐसा नहीं। तो खैर वो सारी बातें हैं। नहीं, वो तो अपने आप में रह रहे हैं जो सही है। आप लोगों को पसंद, उनकी छवि भी अच्छी है। और रही बात, अगर वो यहाँ से दोबारा लड़ती हैं तो उनको लोग चुनेंगे भी। अच्छा, ऐसा है वो कारण है। ऑप्शन नहीं मेनका गांधी का? मेनका गांधी का यहाँ कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है, आगे भी वो जीत सकती हैं। नहीं, उनके अलावा कोई ऑप्शन है? उनके अलावा अभी तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। कोई नहीं है अभी तो, कोई नहीं दिख रहा है। पार्टी या अभी कोई चेहरा नहीं आ रहा है ना, इसलिए अभी कोई चेहरा है। अगर उनसे लड़ना है तो कोई उनके लेवल का बंदा होना चाहिए। अगर होगा तभी तो चेंजिंग होगा, नहीं तो नहीं। और रही तो आगे आए वही फिर आएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छे लाल जी, बस यही 2 सवाल आपसे मैं लूँगा कि विगत 5-10 वर्षों में आपके एरिया में, आप वैसे रहने वाले यहीं के कहीं बाहर से? नहीं, यही के बाजार से। तो आपके बाजार में या आसपास में क्या कुछ चेंजेस है कुछ 10 सालों में? बिल्कुल चेंजिंग है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो है पहले कोरोना के बाद से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, न तो जो है इनकम उस तरह से हो पा रही है, और रोज़गार के लिए आदमी परेशान है, और युवा भी परेशान है। सारी समस्याएं यहाँ है। आप सीधी सी सिंपल सी बात जान लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खाई मीठी है, माई नहीं। वाह, क्या बात, समझ गया मैं। हम सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात है। एक बच्चे को आप 1 लोटा पानी मांगिए, बच्चा कहेगा हमको 5 रुपया दो। जब आपकी जेब में 5 रुपया नहीं रहेगा तो बच्चा भी लाने के लिए तैयार नहीं है, ये आप जान लीजिए। पैसा बोलता है, बिल्कुल बोलता है, और वो है नहीं। आदमी परेशान है। अच्छा। तो इसका आप दोष किसको देते हैं? दोष क्या किसी को दिया जाए, इसका दोष तो हम स्वयं हैं। जैसे कल मैं ऐसी ही एक चर्चा हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने कहा कि जो अतीक अहमद के साथ जो हादसा हुआ, उन्होंने कहा होनी को यही होना था। नहीं, देखिए, माफिया के लिए कोई समर्थन नहीं। माफिया चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस धर्म का हो, माफिया तो माफिया।
अच्छा, आप इसको उसको मानते सजा मिलनी चाहिए, सीधी सी बात। नहीं, लेकिन अब फिर माफिया वाली बात आ गई तो मैं फिर आपसे पूछ लूँ, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो घटना घटी इलाहाबाद में, अतीक अशरफ को मार दिया गया, इनका इनकाउंटर तो हुआ नहीं, हत्या हुई, तो इससे फिर पुलिस पर भी सवालिया निशान, सीएम योगी पर भी फिर उंगली उठ गई ना फिर? जी जी जी, उंगली तो उठी है। आप दरअसल मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। इसका मतलब कि क्राइम ज़्यादा हो गया। पुलिस, एक मिनट, जैसे देखिए ऐसा है ना कि संविधान जो है, या तो आप संविधान की मानो, या तो जो है आप अपने आप का सरकार ही कुछ है। जब पीठ जो संविधान पीठ जो है उस पर जो है फैसला सुना चुकी है, तो आप उस पर या तो भरोसा करिए या तो आप अपने पर करिए, अपने पर भी भरोसा होना बहुत चाहिए। ज़्यादा जो हमारे यूपी में 2017 के बाद शुरू हुआ है, ठोक दो, ये बहुत उचित भी नहीं है। आप उसको मानते हैं? जो कानून करे तो ठीक है। नहीं, ठीक है, कानून करे, सरकार को भी करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है, ऐसा नहीं है। कहीं जीप पलटे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीप पलटने की बात ये तो अलग चीज है। भाई अधिक वो माफ कीजिएगा, दुबे जी जो वो थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ। मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि अपराधी के पक्ष में नहीं होना चाहिए ना जी। लेकिन अब किसी किसी को को गोली नहीं मार होना- दे, हमें किसी नहीं, की गाड़ी किसी को पलटा नहीं दे, होना चाहिए। किसी को नहीं कानून होना उसके चाहिए। लिए नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि नहीं, कोर्ट कानून होना चाहिए, कोर्ट से भी उसको सुविधा तो मिला के आपका ये मानना है कि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। अब कानून से मिले या कहीं रास्ते में कोई ठोक दे तो बात नहीं अलग नहीं, है। ऐसे कैसे ऐसा थोड़ी होता है, सजा ऐसा नहीं होता अच्छा, है। मतलब आप संवैधानिक चाहते हैं? बिल्कुल संवैधानिक क्योंकि हम लोग चाहते हैं। हंसी मजाक में ऐसी बात करते हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है, तो वो आपकी बात जानना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि जो दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, या जो पंचम तल उत्तर प्रदेश का जो हेड ऑफिस है, सीएम का ऑफिस है, लोक भवन के अंदर, वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, उनका जो पेन वहाँ पे लाल और हरा पेन जब वो साइन करते हैं, उसका असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ता है। मानते हैं ना? जो कानून वहाँ से पास हो जा रहे हैं उसका असर पड़ेगा। अगर आज पास्को एक्ट लग रहा है किसी पर सिर्फ एक आरोप लगाने से, जैसे अभी एक नेता हैं यूपी में ब्रजभूषण सिंह, बड़ा मामला उछला हुआ है, आरोप लग गया, FIR हो गई, 2 FIR हो गई, तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे कई लोग गए हैं। जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। तो ऐसे से नियम कानून है कि उनका असर पड़ेगा। लेकिन जेल अगर राह उनको चलते जाना भी कोई चाहिए गोली मार और देगा, जेल उनको जाना भी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी भी चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 दोषी को सजा मिलनी भी चाहिए, जेल जाना भी चाहिए, दोनों बातें। बिल्कुल बिल्कुल। अपराधी जो है, यदि आप मतलब दुष्टपना कर रहे हैं और दंग कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, तो उस पर जो है सरकार को भी विचार करना चाहिए और हमारे प्रतिनिधि को भी विचार करना एक चाहिए। आखिरी सवाल, आपके लम्बुआ में आसपास के एरिया में, मैं आज कई लोगों से ये सवाल मैंने पूछा, आपके यहाँ अभी तक कोई माफिया हैं बचे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि माफिया न कभी खत्म होगा। हाँ, नहीं, आपके यहाँ भी हैं? नहीं, बिल्कुल है। ऐसा उस लेवल पे कोई नहीं है यहाँ पे। मतलब जो हाई लेवल था, नहीं आई लेकिन ये हल्का फुल्का तो यहाँ हर जगह रहता है। इधर उधर चलता है। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है। तो कुल मिला के अभी निकाय चुनाव का भी माहौल चल रहा होगा यहाँ? हाँ, निकाय चुनाव का माहौल तो क्या स्थिति यहाँ है? यहाँ पे स्थिति यही है कि अभी यहाँ पे कोई सिंबल नहीं देख रहा है। आदमी कैंडिडेट कैंडिडेट व्यक्तिगत चुनाव है। व्यक्तिगत चुनाव है, लोकल का चुनाव है, लोग अपने मतलब का चुनाव। अच्छा, क्या इस पर कुछ मामले में क्या जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो क्या निकाय चुनाव पे असर पड़ेगा आपके यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, निकाय चुनाव से असर पड़ेगा ऐसा नहीं, उसी के हिसाब से एस्टिमेट जाता है कि आपका माहौल क्या है, आप क्या किए हैं, ये भी जाएगा ना, ये भी संदेश जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि तो अभी हम लोग लम्हुआ में हैं और लम्हुआ का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म भी करेंगे क्योंकि अब शाम भी हो रही है और हम लोगों को वापस सुल्तानपुर की तरफ भी अभी जाना है। लम्हुआ में जो माहौल है, कई लोगों से बात किया, हम लोगों ने किसानों से भी बात किया, कुछ दुकानदारों से भी अभी मेरी बातचीत हुई है। तो जब आप चावल पकाते हैं तो एक चावल देख लेते हैं चेक करके कि पका है कि कच्चा है। अब वो भाग्य मेरा है कि मेरे हाथ में कच्चा वाला आता है कि पक्का वाला आता है। तो मैं अभी यहाँ जो आया हूँ, तो मैंने कुछ जो यहाँ के नागरिक हमसे मैंने बातचीत करी है, माहौल अभी जो भी है, लेकिन 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। आप जी मानते हैं? बिल्कुल दिलचस्प होगा। अच्छा, एक बस चलते चलते एक बात फिर मुझको याद आ गई, जब प्रधानमंत्री पर जैसे भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है तो आप लोग इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि उसको तो भ्रष्ट है, क्या है, कैसे है, उसको तो कोर्ट निर्णय करेगी। जैसे एक आरोप लगा, उसको कोर्ट आप क्या निर्णय सोचते करेगी। जो कोर्ट का निर्णय है वही पब्लिक आप का लोग- भी निर्णय हम लोग है। मानते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन क्या कभी मन में ऐसा है कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ, जैसे अक्सर बात होती है राहुल गांधी की बात, जो कि बड़े नेता हैं, बात होगी भी क्योंकि भाई नेता हैं,
क्या आपको लगता है कि भ्रष्ट है ये लोग भी बीजेपी? नहीं, नेता है, नेता तो भाई अपना कार्य करेंगे। हाँ, नेता को अपने तरीके से जो भी करना है वो तो करते ही है ना। इस पे जो है पब्लिक एक काठ का उल्लू बन के रहती है, बाकी जो भी कार्य है वो सब नेताओं का। तो कुल मिला के 24 में आप लोग दिमाग बदलेंगे या यही रहेंगे भी? संभवतः देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो ये हम लोग अभी लम्बुआ में हैं, एक आध लोगों से और बात करेंगे, जुड़े रहिए। ये बतावा, ये जो जलेबी आप खा रहे हैं मीठी है? हाँ भैया, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। और आपके यहाँ जो सरकार है यहाँ पर बीजेपी की, मेनका गांधी जी वाली, वो कैसी है? वो भी ठीक है। तो ये जलेबी जितना मीठा है ऐसे वो भी मीठी है, मतलब उनका जो भी कार्यकाल है मीठा है, अच्छा है। भाई उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ था, अरे क्या आपके बताएं। यहाँ आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट वगैरह तो हमारे हो रहा है? क्षेत्र में तो हमको देखे, उनको देखे ही नहीं है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? यहीं के सैतापुर सराय तो के उनको हैं। कभी देखे नहीं? नहीं, कभी नहीं। तो वोट कहाँ डालते हैं फिर? वोट तो जहाँ डालना चाहिए जहाँ जड़ पड़ जाता है। अच्छा, अच्छा। हम लोग दरअसल बाहर से आए थे, लखनऊ से, आपके यहाँ। अच्छा तो इस आप लोगों से मिल रहे थे अच्छा कि ये जो अभी नया फिर चुनाव आएगा लोकसभा वाला, तो आपके यहाँ क्या कुछ 5-6 साल में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? आप ठीक जलेबी है, खा रहे जैसे थे, मैं इसलिए पूछा। जो जैसे भी करे वो अच्छा ही होता है। अच्छा, मेनका गांधी नेता कैसी है? बढ़िया है। मिले हैं कभी? नहीं मिल पाए। आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है? हम नहीं बता पाएंगे इसके विषय में। क्षेत्र में ही रहते हैं अपने? नहीं रहते हैं तो हम लोग अच्छा, प्रदेश बहुत पर नहीं। ज़्यादा हाँ, नहीं रहते। ना के बराबर। अच्छा, माहौल कैसा है यहाँ का? ठीक ठीक है। कोई विवाद तो नहीं नहीं। रहता? जैसे कुछ राजनीति नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक? कुछ सब आराम से आप रहते हैं। जलेबी खाइए, हम फिर मिलेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? आपका नाम क्या है? राजेश कुमार महोदय। कहाँ रहते हैं मौर्य? ये जलेबी कैसी? अच्छा, आप तो समोसा खा रहे हैं, तो नमकीन आदमी हैं आप। ये बताइए, हम लोग एक रिपोर्ट निकाल रहे थे, आइए इधर साइड। ये बताइए कि एक हम लोग ये बात पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ जो मेनका गांधी सांसद हैं यहाँ पर, उनका काम कैसा है? काम अच्छा है, क्या जैसे कुछ बताएंगे, आपके क्षेत्र में कुछ हुआ है? नहीं अच्छा है, और जो है मिलना जुलना अच्छा है, सांसद हैं अच्छा है। अच्छा, जो योजना दिल्ली से आती है नरेंद्र मोदी की ऑफिस से, वो आप लोगों के पास पहुँच रहा है कुछ? हाँ मिल रहा है, लेकिन अभी हमको कॉलोनी नहीं मिला, भरे थे लेकिन हमको अपात्र दिखा दिए। अरे तो गड़बड़ हो गया। अपात्र दिखा दिए। क्या दोबारा नहीं मिली प्रधान से? प्रधान नहीं, हम यहीं के हैं, नगर पालिका के हैं। मतलब तो मुश्किल। आपके पास कुछ जमीन कागज कुछ है क्या? हाँ सब दिए थे, सब डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन दिए ही नहीं। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। तो मिलना चाहिए था आपकी आय के आधार पे। नहीं मिला, आप यही 300-400 रुपये फिर कमा से प्रयास करिए, हो सकता है मिल जाए, जी। है ना? अब भरेंगे ही। एक आखिरी सवाल लेंगे, ये सरकार कैसी है बीजेपी की? सरकार अच्छी है। ठीक है? कानून व्यवस्था वगैरह ठीक है? हाँ हाँ बढ़िया है। कोई समस्या तो बताइए। नहीं नहीं कोई समस्या। सोमनाथ, हाँ जी, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गरवासपुर के, जिला कौन सा? सुल्तानपुर। मेनका गांधी का नाम सुने हैं? मेनका गांधी संसद है। सांसद हैं? हाँ हाँ, कभी मिले हैं? नहीं मिले नहीं। देखे हैं? नहीं, फोटो देखे थे उसे तो नहीं मिले। नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ जी हाँ जी, कभी देखे मिले हैं? नहीं मिले नहीं है जी। अरे वाह, सरकार कैसी है इनकी? सरकार जी रोज जैसे सब सरकार होती है, भी सरकार है जी रोज कमा। ये कोई जवाब नहीं। ये अच्छी है कि बुरी, ये बताइए। हाँ? अच्छी है कि बुरी है? हमारे निगम में भैया ठीक ही है। आपको कुछ मिल रहा है? मिल क्या रहा है? रोजगार मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? तो वही तो जरूरी है, 2 रोटी खाएंगे। कहा हो? ठीक है, तो बाकी सब बढ़िया है। हाँ ये लम्बुआ जो ये एरिया है लम्बुआ का, आप यहीं पे गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी हाँ जी। आपका विधायक कौन है यहाँ? हमारे तो सीताराम वर्मा। कैसा है वो आदमी? कभी मिले ही नहीं अभी। तो जब मिलवे नहीं किए हैं तब कैसे आप कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब बढ़िया है? अच्छा, कुछ योजनाओं का कुछ लाभ मिलता है आपको? नहीं भैया, हमारे लोग कोई नहीं, हम तो लोग के बात यही रोड पे दिन भर टालते रहते हैं, यही अरे मिल जाता है। महाराज, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ। कोई सरकारी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? नहीं, हमें तो कोई नहीं मिला अभी तक। ऑटो चलाइए आप। हाँ। लम्बुआ बाजार में एक ये शॉप है, ठीक सड़क के किनारे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो हम लोग थोड़ा सा अंदर आ गए हैं। आपका नाम क्या बाबूजी? राजेंद्र कुमार सिंह। अच्छा सिंह साहब, मेरा सवाल खाली ये है कि मेनका गांधी आपकी जो है ना सांसद है, हम लोग इसी पे ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि आपकी सांसद, आपका जो भी संसदीय एक क्षेत्र है, क्या डेवलपमेंट हुआ है? बहुत डेवलपमेंट किया है, इतना बढ़िया सांसद आज तक यहाँ कोई नहीं हुआ है। अगर मैं 1 2 3 कुछ नंबर आपसे बात करूं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? पहला नंबर उनका है। ऐसा मतलब 1 नंबर है? हाँ, 1 नंबर 10 में 10 वाली बात हो गई। हाँ। अच्छा, 1 2 इतना बढ़िया सांसद कोई हुआ नहीं, कोई चापलूसी की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल।
अच्छा, मैं लोकल स्तर पे जैसे यहाँ मैं कुछ बातचीत कर रहा था, तो जो अदर कुछ कास्ट के लोग थे यहाँ, तो वो थोड़ा सा खासे नाराज़ थे कि बीजेपी के जो नेता हैं वो अक्सर हिंदू मुस्लिम की बात लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। आपके वो क्षेत्र में ऐसा है? मेनका गांधी ऐसा कुछ नहीं करते। बेटर नेता हैं वो? बेटर नेता। उनके जो बेटे थे वो भी यहाँ से थे? वो भी वरुण गांधी भी यहाँ जीत गए, लेकिन उनसे अच्छी है मेनका है, साफ छवि ऐसा आप लोग मानते हैं? हाँ जी। मतलब कि कुछ तो अगर भी- दोबारा आएंगी तो हम लोग फिर जी जान से उनको वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, उसमें इसकी कोई वजह दो क्या है कि वो अच्छी हैं या कोई डेवलपमेंट वो हो रहा काम है? करती है, जैसे डेवलप करते हैं। जैसे काम मैंने पता किया कि वो मीटिंग यहाँ कर रही हैं, अग्निशमन का हर कुछ जगह बन रहा हर है। गांव में जा रही हैं, हैं? और वो और कोई दिखाई नहीं देता था सांसद इसके पहले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जमीन पे हैं। हाँ, जमीन पर क्राइम रेट क्या है आपके यहाँ का? यहाँ क्राइम हमारे यहाँ 0 है। नहीं है तो माफिया से भाग गए? माफिया यहाँ पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। अच्छा, मतलब सब ठीक है। हाँ। अच्छा, एक मुझको ये बात बता दीजिए तो मैं यहाँ से देख लूँ, ये जो लोकल मुद्दे हैं आपके यहाँ पे लोकसभा के लिए, तो कुछ उसमें से कुछ एक आध नाम बताएंगे आप? लोकल मुद्दा ही है, कुछ है ये ना है, वोट फॉर बीजेपी पे। अच्छा, ओनली फॉर, हाँ, तो मामला खत्म है पूरा। खत्म। तो 24 में यही दिख रहे हैं हम लोग लोकसभा 24 में उनको कोई हराने वाला नहीं। कोई नहीं, कोई उनका विकल्प है आपके पास आपके ना। क्षेत्र में? ना। तो लोकसभा चुनाव की जो एक सर्वे रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं, तो ये दरअसल अयोध्या से जो ये स्टार्ट हुआ है, ये जो है ना, ये एक काफिला आज हम लम्बुआ में इसको रोक रहे हैं। और लम्बुआ जो ये विधानसभा है, इसमें एक चीज़ जो हमें देखने को आज ये मिली है कि ये जो लोकसभा सीट है, यह मेनका गांधी के लिए इतनी अच्छी है क्योंकि लोग बता रहे हैं, मैं सुबह से लगभग 100 से 150 लोगों से मिल चुका हूं, चाहे वो खेत का कोई एक किसान रहा हो, चाहे बैंक का कोई कर्मचारी रहा हो, चाहे वो व्यवसायी रहे हों, तो मेनका गांधी के लिए बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट है। चर्चा टीवी में लम्बुआ से आज के लिए इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया चर्चा टीवी पर।